फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता अयोध्या से। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। पीत की थैली की पथरी यानी बाइल डक्ट स्टोन। पीत की थैली की पथरी के बारे में तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन पीत की थैली की नली में जो स्टोन होता है उसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और बहुत ही ख़तरनाक होता है ये। पीत की थैली में जो पथरी बनता है वो सरक के खिसक के पीत की जो नली होती है, बाइल डक्ट होता है, उसमें आ जाता है, जिसे बाइल डक्ट स्टोन कहते हैं। इसे मेडिकल टर्म में, डॉक्टरी भाषा में कोलिडोकोलिलिथियासिस कहते हैं, या बाइल डक्ट स्टोन कहते हैं, या बाइल डक्ट कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस का मतलब स्टोन होता है, पथरी होता है। पीत की नली की पथरी ये एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, छोटे आकार में भी हो सकती है, बड़े आकार में भी हो सकती है। कंडीशन सिचुएशन, पीत की नली में पथरी कब कब हो सकता है? तो पहला कंडीशन है कि जब हमारी पीत की थैली में पथरी हो और पीत की नली में भी पथरी हो, पहला कंडीशन। दूसरा, पीत की थैली में पथरी ना हो और पीत की थैली मौजूद हो और पीत की नली में नली में पथरी हो। तीसरा जो कंडीशन है, अगर हमने पीत की थैली का ऑपरेशन करा दिया है, पीत की थैली नहीं है, तभी भी अगर पीत की नली में पथरी आ जा रहा है, तो तीसरी कंडीशन है। पीत की थैली नहीं है, अगर फिर भी पीत की नली में अगर पथरी हो जा रहा है, तो उसका पहला कंडीशन जो होता है कि पथरी का ऑपरेशन करते समय पीत की थैली में जो पथरी है वो फिसल कर पीत की नली में चली जाती है, तो पीत की नली की पथरी बन जाती है। पीत की नली की पथरी की दूसरी जो कंडीशन है, कई बार हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अल्ट्रासाउंड में क्लियर नहीं हो पाता है कि पीत की नली में पथरी है कि नहीं, इसलिए हमें अल्ट्रासाउंड के साथ सीटी स्कैन भी करा लेना चाहिए। केवल अगर हम अल्ट्रासाउंड करा के पीत की थैली का ऑपरेशन कराएंगे तो पीत की थैली की पथरी तो मालूम हो जाएगी, और पीत की नली वाली पथरी अगर हमें नहीं मालूम हो पाती है और पीत की थैली अगर निकल जाती है तो वो पथरी रह जाएगी, वो बाइल डक्ट स्टोन बन जाएगा। तीसरी जो कंडीशन है पीत की नली में पथरी बनने का, जैसे हमने 10 साल 15 साल पहले पीत की थैली का ऑपरेशन कराया, तो उस समय पीत की नली में कुछ नहीं था, लेकिन 10 साल 15 साल बाद हमारे पीत की नली में पथरी बन जाता है, तो इसे मेडिकल टर्म में रिकरेंट बोलते हैं, रिकरेंट स्टोन। रिकरेंट स्टोन मतलब दोबारा पथरी का हो जाना। एक अफवाह है जो हम सभी लोगों को मालूम है कि पीत की थैली की पथरी या पीत की नली की पथरी जो होती है, अगर हम लोग ज़्यादा पानी पी लें तो पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। पीत की थैली की पथरी और पीत की नली की पथरी दोनों जुड़े होते हैं लीवर से। पीत जो होता है, गाल ब्लैडर जो होता है, हमारे लीवर से जुड़ा होता है, वो किडनी से जुड़ा नहीं होता है। तो हम जितना भी पानी पी लें, पेशाब के रास्ते पथरी नहीं निकलेगी। पित्त की थैली की पथरी और बाइल डक्ट यानी पित्त की नली की पथरी किस चीज़ से बना होता है? तो मेनली दो या तीन तरह चीज़ों में बना होता है। पहला जो होता है कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा तेल वाला चीज़ खाने से जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे उसकी पथरी बनती है, तो हमें तला भुना चीज़ कम खाना चाहिए। दूसरा जो चीज़ होता है, अगर हम तला भुना नहीं भी खा रहे हैं फिर भी पथरी हो जा रहा है, तो दूसरी चीज़ है गाल स्टोन में, गाल ब्लैडर में पित्त का पाया जाना। पित्त जो बिलिरुबिन होता है उससे भी पथरी बनती है। तीसरा जो है पित्त की थैली या पित्त की नली बनने का कारण जो होता है, कभी कभी बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल दोनों का मिक्स करके पथरी बनता है। ये देखा गया है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पित्त की थैली की पथरी और पित्त के नली की पथरी महिलाओं को होती है। 9% महिलाओं को पूरे वर्ल्ड में पित्त की थैली की पथरी और पित्त के नली की पथरी होती है, और 6% पुरुषों को पित्त के नली की पथरी होती है। अगर पित्त की नली में पथरी है, बाइल डक्ट में पथरी है, तो हमें क्या खतरा हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो जाएगा, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होगा? आपको लेफ़्ट साइड में अपर क्वाड्रेंट में बहुत तेज़ पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा आपको। राइट साइड में पेन होने के साथ आपको उल्टी आना महसूस होगा, उल्टी होगा। ये सब लक्षण हैं पित्त की नली की पथरी की। बहुत तेज़ बुखार आएगा, ठंडी भी लगेगा और अकड़न होगा शरीर में। ये भी एक पहचान है कि हमारे पित्त के नली में पथरी है। पित्त की नली में जो पथरी गया है वहाँ जाके पथरी वो पित्त की नली को ब्लॉक कर देता है, तो उसमें बिलिरुबिन भरने लगता है। वो बिलिरुबिन जो होता है, जिसको पित्त बोलते हैं, पूरे शरीर में हमारे फैल जाता है,
फिर हमें जॉन्डिस होने लगता है, यानी पीलिया होने लगता है, हमारा हाथ पैर पीला हो जाता है, आंखें जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रही हैं सब पीली हो जाती हैं। तो ये भी एक लक्षण है कि पित्त की नली में पथरी होने वाली है या हो गई है। कभी कभी पित्त की नली में पथरी जो है वो ब्लॉकेज कर देता है बिल्डोबिन को, यानी पित्त को ब्लॉकेज कर देता है, तो हमारे शरीर में पैनक्रियाज पाया जाता है, उसमें इन्फेक्शन होता है और पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, इसमें ये बहुत जानलेवा बीमारी होती है। अगर समय पर इलाज ना कराया जाए तो आदमी की मौत भी हो जा सकती है। रिस्क फैक्टर, अब हम लोग बात करेंगे किसको पित्त की थैली में पथरी या पित्त की नली में पथरी होने की संभावनाएं किसको ज़्यादा है। उसको होना ही होना है। जैसे एज फैक्टर करता है, पहला नंबर पे आएगा एज, यानी उम्र बढ़ेगा तो पित्त की नली में पथरी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरा जो फैक्टर डिपेंड करता है जेंडर, यानी फीमेल, मेल के कंपैरिजन में माने पुरुषों के तुलना में महिलाओं को पित्त की नली की पथरी बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा जो काज है फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माँ बाप को पित्त की थैली में पथरी या पित्त की नली में पथरी है तो आपको होने की संभावना है। काजेज, पित्त की थैली की पथरी क्यों होती है। पहला जो है ओबेसिटी, यानी मोटापा। अगर मोटापा होगा, शरीर में चर्बी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो पित्त की नली में पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो पथरी है वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। दूसरा है हाई कैलोरी फैट डाइट, यानी चर्बी वाले चीज़। हमें चर्बी वाली चीज़ कम कर लेना चाहिए, क्योंकि चर्बी में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे पथरी बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तीसरा है प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं उसमें हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जिसकी वजह से भी पित्त की नली में पथरी बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रोलॉन्ग फास्टिंग या फास्टिंग डाइट, बहुत ज़्यादा अगर हम फास्टिंग रहेंगे या फास्टिंग डाइट लेंगे तभी भी पित्त की नली में पथरी बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रैपिड वेट लॉस, अगर अचानक से वेट लॉस हो जाएगा तभी भी पित्त की नली में पथरी बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगला फैक्टर है सेडेटिव लाइफ स्टाइल, यानी खाए पिए बेड पे लेट गए, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उससे फैट बढ़ेगा बॉडी में, और फैट में कोलेस्ट्रॉल होता है, जिससे पित्त की नली में और पित्त की थैली में दोनों में पथरी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगला काजेज है, अगर हम पित्त की थैली में अगर पथरी है, हमने ऑपरेशन करा लिया और पित्त की थैली पूरी नहीं निकली, अगर थोड़ी भी रह गई, तो ये संभावनाएं हैं कि पित्त की नली में पथरी बन सकती है। ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है। इसका इलाज सर्जरी ही है, दवाई के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि जो स्टोन है अगर वो CBD में चला गया है, मतलब पित्त की नली जो है उसमें अगर चला गया है तो उसको निकालना ही उपाय है। अगर नहीं निकालेंगे तो ब्लॉकेज करेगा वो और हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंचाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।